बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकरारुल हसन को सुन रहा था कि जो उस अदाकारा के बारे में बात कर रहे थे, तो आइए पहले ये सुने फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत के हवाले से अब उनके मोबाइल फोन अनलॉक होने के बाद कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स और अपडेट्स हैं। जाहिर है चूंकि अब इदारों को, पुलिस को उनके फोन्स तक, उनके आईपैड तक रसाई हासिल हो गई है, तो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स होंगी और अंदाजा हो जाएगा अगले कुछ घंटों में कि ये केस किस करवट बैठा है। लेकिन अब तक की जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली, सबसे अहम, सबसे ज्यादा चौंका देने वाली अपडेट है वो ये कि जो आखिरी मैसेज हुमैरा असगर के फोन से किए गए वो किन को किए गए और वो मैसेज क्या थे और उन मैसेजेस का रिप्लाई क्या आया। शायद कोई ही दर्द दिल रखने वाला इंसान बगैर लर्जे हुए ये बात सुन सके कि हुमैरा असगर ने अपनी मौत से कुछ लम्हे पहले या शायद कुछ घंटे पहले एक ही मैसेज 10 मुख्तलिफ लोगों को किया। वो मैसेज था हेलो। पहले उन्होंने हेलो भिजवाया तमाम 10 लोगों को। वो लोग कौन थे मैं बताता हूं। फिर उसके बाद दूसरा मैसेज, सेम मैसेज कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूं, यानी आई वांट टू टॉक टू यू। 10 लोगों को ये मैसेज भेजा और उनकी मौत के 3 दिन बाद तक उनके फोन्स ऑन रहे, लेकिन इन 10 लोगों में से किसी एक ने भी हुमैरा असगर के इस मैसेज का जवाब नहीं दिया। आप जरा अंदाजा कीजिए इस जमाने की बेएतनाई का, इस जमाने की बेहिसी का, कि 10 लोगों को, जिन्हें जाहिर वो अपने करीब समझती होंगी, मौत से कुछ देर पहले आखिर जिन 10 लोगों का उन्होंने इंतखाब किया होगा कि इन लोगों से मैं बात करती हूं, उन्हें मैसेज भिजवाया होगा। पहले झिझकते हुए, डरते हुए हेलो का मैसेज भेजा, फिर उन 10 के 10 लोगों को कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूं, लेकिन उन 10 लोगों ने उन्हें रिप्लाई नहीं किया क्योंकि उनके मरने के बाद, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2024 को उनकी मौत हो चुकी थी। अगले 3 दिन उनके फोन ऑन रहे क्योंकि उनकी बैटरी तब तक चल रही थी। उन 3 दिनों में भी उन 10 लोगों में से किसी एक ने भी उनके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। बात सुनना तो बहुत दूर की बात है। जिन लोगों को उन्होंने मैसेज किए, बदकिस्मती की बात यह है कि उन लोगों में उनका अपना भाई भी शामिल था। उनके भाई को ये मैसेज गया कि हेलो, आई वांट टू टॉक टू यू, लेकिन भाई ने भी न सिर्फ ये कि उन 3 दिनों में मैसेज के जवाब नहीं दिया जब तक फोन ऑन थे उनकी मौत के बाद, उसके बाद भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी बहन 9 महीने से मंजर आम से गायब है। कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, कोई टेलीविजन अपीयरेंस नहीं है, कहीं वो नजर नहीं आ रही, किसी से वो बात नहीं कर रही, मां तक को फोन नहीं आया और मुझे आखिरी मैसेज किया था कि मैं बात करना चाहती हूं। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि हुमैरा असगर पर क्या गुजरी। तो एक मैसेज उन्होंने किया था अपने भाई को। उसके अलावा जो लोग थे उनमें सलमान, मोहसिन, इमरान, हाफिज, हसन और बाकी लोग, 10 लोगों को एक लड़की ने, जो अकेले रहती है, जो तन्हा रहती है, अपनी मौत से पहले किस परेशानी में, किस तकलीफ में मैसेज किया होगा, उस पर क्या बीत रही होगी, उस पर क्या गुजर रही होगी, वो किन हालात से दो चार होगी, वो किस परेशानी में होगी, उसे किस चैलेंज का सामना होगा, उसे मौत अपने सामने दिखाई दे रही होगी। ऐसा क्या हुआ कि आखिरी लम्हात में उसने 10 लोगों को यह मैसेज किया कि मैं बात करना चाहती हूं, पर किसी एक ने भी उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। बज़ाहिर उसकी पोस्ट से, बज़ाहिर उसकी गुफ्तगू से, उसकी इंटरव्यू से ऐसा नहीं लगता कि वो कोई इतनी बुरी लड़की थी कि 10 लोग परेशानी में किए हुए उसके एक मैसेज का जवाब ना दे, उसके भाई समेत। और फिर अगले 9 महीने तक उसके भाई को उसकी कोई फिक्र ना हो कि उसका आखिरी मैसेज क्या आया था, और उसके बाद से वो लापता है और गुमशुदा है। सो ये मैं समझता हूं बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि ऐसा क्या था कि किसी ने भी उसके मैसेज का रिप्लाई करना मुनासिब नहीं समझा, उसके भाई समेत। सबसे, बाकी सबसे कोई गिला शिकवा आप चाहे तो ना करें। जी, आपने इनकी बात सुनी तो अफसोस होता है इस तरह वाक़या सुन के, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया है। इस्लाम में है कि अपनों के साथ ताल्लुक़ बनाएं, अपनों के साथ रहें और सिले रहमी पालें, और इसी तरह जो है वो टाइम पे शादी करना, ये चीज़ें हैं। और ज़िम्मेदारी जो है वो मर्द के ऊपर है। ख़ातून को ज़िम्मेदारी इसलिए नहीं दी गई। अब देखो, ये देख बेचारी जो है वो क्या अपनी कमाई के चक्कर में थी और उसी के चक्कर में ये दुनिया से चली गई और अकेले रह रही थी। तो यही बातें हैं कि हम इस्लाम को अगर फॉलो करें तो कोई नुकसान इस तरह नहीं होता। तो टाइम पे शादी करना और
پھر اپنوں کے ساتھ رہنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام نے انسان کی حفاظت کے لیے یہ چیزیں رکھی ہے۔ اگر اسلام لوگ سمجھے اور اس پر عمل کرے تو اس میں انسانوں کے لیے فائدہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت والی زندگی عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھیں، اور ہمیں اس طرح موت سے اور محفوظ فرمائے، اچانک موت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔